देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 50वें विजय दिवस को आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश में जोर शोर से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। तब से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लिया। पिछले साल प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित इन 4 मशालों को देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक घुमाया था। पीएम मोदी 50वें विजय दिवस को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लिया। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में विजय दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां ढाका में स्थित राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने यहां अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के पहले दिन बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिवस की धूम नजर आ रही है। भारत में पीएम तो वहीं बांग्लादेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। वहीं 9 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली ने दरिंदगी की उस वारदात को देखा जिसमें हर किसी को दहला दिया। और 16 दिसंबर 2012 की उस रात हुई खौफनाक वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक आंदोलन सा छिड़ गया था। उस रात के बाद सुबह जैसे ही खबर सामने आई, आंदोलन सड़कों पर आ गया। लोग आग बबूला हो गए। जनता का गुस्सा देखकर सरकार भी हरकत में आई और अब तब देश में महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर कानून बदला गया। साथ ही समाज में भी बदलाव देखने को मिला। इस वारदात के बाद पूरे देश में बलात्कारियों के खिलाफ कानून को और सख्त किया गया। इस जघन्य कांड के 3 महीने के भीतर बलात्कार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की समीक्षा की गई। आपको समझाते हैं कि इस घटना के बाद कानूनों में क्या कुछ बदलाव किए गए। 9 साल में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। कानून सख्त किए गए हैं। 3 महीने के भीतर जानकारी देना होगा कि क्या कुछ हुआ जिसके भी साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई, क्या उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई। नाबालिग आरोपियों पर शिकंजा, नाबालिगों को व्यसक के तौर पर देखे जाने और सजा देने का अहम बिल सदन में पेश किया था। निर्भया फंड की स्थापना, निर्भया निधि में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। पीड़िताओं को मिली हिम्मत। ये पीड़ित नहीं, दोषियों के लिए शर्म की बात है। यानी कि ये शर्म की बात पीड़ितों के लिए नहीं बल्कि दोषियों के लिए है। वहीं देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ रही है। बता दें कि कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट अब 11 राज्यों में फैल चुका है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केरल में 4, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में 1-1 नए मरीजों के साथ एक दिन में कुल 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी में आज 4 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 77 हो गई है। आपको बता दें कि देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में ओमिक्रॉन के नए केसेस सामने आ रहे हैं, ये एक बेहद चिंताजनक बात है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार
और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज एक बार फिर लोकसभा में हंगामा होता दिखा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी विपक्ष के निशाने पर लगातार बना हुआ है। बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। वहीं आज एक बार फिर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर स्थगन प्रस्ताव पेश उन्होंने किया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते दिन सत्र में कांग्रेस ने कहा है कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल भी जाना होगा। उन्होंने इस पूरे मामले पर जोर देते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा है। और आपको बता दें कि लगातार अजय कुमार टेनी मामला, यानी कि लखीमपुर में जो मामला हुआ था जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, अजय कुमार टेनी के बेटे के द्वारा, उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। ये 2 तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजय कुमार, ये देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर के हंगामा हो रहा है संसद में। और दूसरी तरफ आपको बता दें सड़क पर यूथ कांग्रेस ने भी हंगामा किया है। राहुल गांधी लगातार विपक्ष के नेता के रूप में आपको बता दें इस मामले के में तमाम बातें सामने रख रहे हैं और लगातार मांग हो रही है कि अजय कुमार टेनी की बर्खास्तगी की जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस मुद्दे के ऊपर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है तो उसमें ये निकल करके सामने अजय मिश्रा टेनी को हटाने के विचार सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बेटे की सजा पिता को नहीं मिलनी चाहिए। और वहीं चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वहां मौजूद लोगों को संकल्प दिलाया। इस मौके पर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने वालों के घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा, उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। और आइए सुनवाते हैं कि मोहन भागवत ने चित्रकूट में क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका बयान। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा
कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता, हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी। और वहीं देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में मोदी सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। एक साल पहले स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे। अब सरकार इस पर अमल करती दिख रही। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1995 जैसी निजी कानूनों में संशोधन करेगी। बता दें कि जया जेटली की अगुवाई वाले टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। इन सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। और अगर आप किसी काम के लिए बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल आने वाले 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, आपको बता दें, यानी कि इनमें कोई भी कामकाज नहीं होगा। दरअसल देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों ने 9 यूनियन आती हैं। बैंकों की ये 9 यूनियन इस फोरम के तहत आती हैं। बता दें कि यूएफबीयू 9 यूनियनों की एक संस्था है जिसमें अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन शामिल हैं। इस यूनियन के 9 लाख कर्मचारी हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का यहाँ आयोजन किया गया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और कैनरा बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने कर्मचारियों से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू करने के निर्णय को वापस लेने की अपील की थी। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत बुधवार देर रात करीब 1 बजे सिसौली की पट्टी चौधरान स्थित पहुंचे और जब सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में वो परिवार से मिले तो परिजन भावुक हो गए। परिवार की महिलाएं भी भावुक हुईं और इसके बाद बड़ी बहन ओमबीरी ने राकेश टिकैत का तिलक किया। इससे पहले राकेश टिकैत किसान भवन पहुंचे और अपने पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभाल रहे प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने 383 दिन बाद घर वापसी की है। फतेह मार्च का किसानों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। सोरम, हड़ौली और सिसौली में किसानों ने टिकैत पर फूल बरसाया। आंदोलन की कामयाबी का श्रेय किसानों ने टिकैत बंधुओं को दिया। और वहीं यूपी के चंदौली जिले के बबूरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। बुड़कुड़ा गांव के समीप बुधवार की देर रात सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। डूबने से कार में सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बबूरी थाने की पुलिस बुधवार को रात्रि गश्त पर निकली थी। बुड़कुड़ा गांव के पास उन्हें सड़क किनारे नहर में एक कार डूबी दिखाई दी। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह कार का शीशा और गेट तोड़कर युवकों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सीएचसी के
डॉक्टर और स्टाफ का शराब पीकर डांस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मुजेहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर को ही मैखाना बना दिया और फिल्मी गानों पर ये लोग जमकर थिरके। दरअसल डॉक्टर विवेक मिश्रा की बेटी के जन्मदिन के बहाने पूरा मेडिकल स्टाफ सरकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय मौज मस्ती करता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो 3 साल पुराना बताया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद डीएम मार्कंडे शाही के निर्देश पर सीएमओ राधेश्याम केशरी ने सालों से मुजैहना सीएचसी पर जमे डॉक्टर विवेक मिश्रा पर कार्रवाई करते हुए सीएचसी बभनजोत का ट्रांसफर कर दिया है और 3 सदस्य समिति गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं गुजरात के पंचमहल स्थित गुजरात फ्लोरा केमिकल्स की फैक्ट्री में आग लगने से धमाका हो गया, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच गई है। नजदीक के तलुका थाना के पुलिस ने बताया कि घटना आज सुबह 10 बजे हुई है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। बताया जा रहा है कि जीएफएल केमिकल फैक्ट्री पिछले 30 साल से काम कर रही है। जीएफएल केमिकल फैक्ट्री का नाम भारत के सबसे बड़े केमिकल फैक्ट्री में शुमार किया जाता है। फिलहाल विस्फोट का कारण पता लगाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।